श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सरकारी आवास पर कब्जा कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में राजपक्षे के देश छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ लंबे वक्त से आंदोलन जारी है। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे भी पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया में इसकी जानकारी दी। इससे पहले पीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें असेंबली स्पीकर महिंदायप्पा अभयवर्धने को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा। श्रीलंकाई संविधान के अनुसार राष्ट्रपति इस्तीफा दे तो स्पीकर 1 महीने के लिए अंतरिम राष्ट्रपति बन सकते हैं। श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन के बीच श्रीलंका के पीएम के निजी आवास पर आग लगा दी गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और पीएम के आवास का घेराव किया। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई। सेना ने 35 घायलों को एयरलिफ्ट कर लिया। 45 लोग अभी लापता हैं और माउंटेन रेस्क्यू टीम उनकी तलाश में जुटी है। फिलहाल अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। पवित्र गुफा के पास रेस्क्यू पूरा होने और रूट की मरम्मत के बाद ही यात्रा शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर और पटना जाएंगे। पीएम देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। वहीं पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रविवार यानी कल एनडीए की मीटिंग होगी। चुनाव में पहले ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। इस मीटिंग में पीएम मोदी सहित पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होना है और इसी दिन संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति चुनाव और मानसून सत्र में पार्टी की स्ट्रेटेजी पर चर्चा हो सकती है। पीएम आवास योजना में मध्य प्रदेश ने बाजी मारी है। मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला। दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री एडिशनल कमिश्नर सत्येंद्र सिंह ने अवार्ड दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया। गोविंद सिंह ने महाराष्ट्र की घटनाक्रम को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने विधायकों के बाद सांसदों को भी खरीदने का आरोप लगाया। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी चुनाव पर भरोसा नहीं करती, धीरे धीरे प्रजातंत्र को खत्म कर रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर कहा, शिवराज और भाजपाई तांत्रिक और जादू टोना वाले लोग हैं। बीजेपी के लोग तो जादू टोना को पढ़कर आए हैं, भविष्यवक्ता हैं, इसलिए वह कुछ भी कह सकते हैं। जनता का रुख पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ है। पूरे एमपी में कांग्रेस बहुमत से नगर और ग्राम सरकार बना रही है। ईवीएम पर सवाल उठाए जाने के पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के नेताओं को जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब हार निश्चित होती है तो प्रश्न उठने लगते हैं। भारत सबसे पुराना प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र की प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं है। उन्होंने खुद कांग्रेस को अपनी गिरबान में झांकने की नसीहत देते हुए कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाने की बजाय कांग्रेस को खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। जबलपुर प्रवास पर आए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की नगर सरकारों का बनना तय है। केंद्र और प्रदेश के संयुक्त नेतृत्व में पहले से ही सरकारें चल रही। ऐसे में नगर सरकारों में भी भाजपा काबिज होकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। रायपुर में राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईसीसी के संचार प्रमुख पवन खेड़ा ने भाजपा पर आतंकवादियों से रिश्ते होने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद पर राजनीति के पक्ष में कभी नहीं रही है, लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं और जिस तरह से एक के बाद एक घटनाओं में लगातार आतंकियों और अपराधियों के तार भाजपा से जुड़े मिल रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हाल ही में उदयपुर और जम्मू कश्मीर हत्याकांड के पकड़े गए आतंकियों के तार भाजपा से जुड़ रहे हैं। इससे पहले भी मध्य प्रदेश, असम और महाराष्ट्र में हुई टेरर फंडिंग, आईएसआई आतंकी गतिविधियों में भी भाजपा नेताओं के आतंकियों से संबंध मिले। नए रायपुर के चौक चौराहों का नामकरण जल्द होगा। छत्तीसगढ़ के विभूतियों और शहीदों के नाम पर नामकरण होगा। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि नामकरण को लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। हम राज्य की अस्मिता और अभिमान के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी ने कभी छत्तीसगढ़ की विभूतियों का सम्मान नहीं किया। बलरामपुर जिले में मध्याह्न भोजन योजना का बुरा हाल है। ग्राम पंचायत सावनी के माध्यमिक शाला स्कूल में पढ़ने वाले करीब 250 बच्चों को 3 दिनों से मध्याह्न भोजन वितरण नहीं किया जा रहा। खाना बनाने वाले रसोइये का कहना है कि भोजन बनाने के लिए यूज होने वाली लकड़ी का पैसा नहीं दिया जा रहा, इसलिए मध्याह्न भोजन नहीं बनाया जा रहा।
छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू एक दिन के प्रवास पर धमतरी पहुंचे। इस दौरान रेस्ट हाउस में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद उन्होंने धमतरी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कोरबा में 16 करोड़ की ड्रिल मशीन में आज अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ऑयल लीक होने के कारण भी काम लिया जा रहा था। ड्रिल मशीन कोयला खदान में लगी थी, तभी यह हादसा हुआ। फिलहाल प्रबंधन मामले की जांच में जुट गई है। गरियाबंद बॉर्डर में हुए मुठभेड़ में ओडिशा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया। इसमें बताया गया कि मुठभेड़ में 60 से अधिक नक्सली शामिल थे, जहां भारी मात्रा में नक्सलियों का सामान बरामद किया गया। मौके से नक्सलियों की डायरी भी मिली है, जिससे नक्सलियों के शहरी और ग्रामीण नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। घटना के बाद बॉर्डर पर गरियाबंद पुलिस ने सर्चिंग बढ़ा दी है। अंबिकापुर पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी 150 से ज्यादा नशीले इंजेक्शन को महंगे कीमतों में बेचने की फिराक में था, जिसे बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। राजधानी रायपुर के एक्सप्रेसवे पर बड़ी वारदात हो गई, जहां लुटेरों ने चाकू से हमला कर युवक की हत्या कर दी और एक मोबाइल समेत नकदी लूट कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर सीएसपी, एएसपी समेत साइबर टीम मौके पर पहुंची। मामला कमाडी थाना इलाके का है। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत ओखरा में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं लड़की को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया। आरोपी लड़की को रायगढ़ में एक किराए के मकान में रखा था, जहां वो उसने लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में लापता बच्चे की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। सेलर निवासी 4 वर्षीय बच्चा खेलने के लिए बाहर निकला था, जिसके बाद वो लापता हो गया। मासूम की लाश घर के पास गली में मिली, जिसके गले में रस्सी के निशान है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नरसिंहपुर में ग्रामीण युवक का प्रदर्शन का रंग लाया। स्कूल में शिक्षक अनुपस्थित होने पर उसे निलंबित कर दिया गया। अब उसकी पदस्थापना की जाएगी। बता दें कि स्कूल में शिक्षक न होने की वजह से युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। इस दौरान प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा था। ग्वालियर में पैसों के लेन देन को लेकर एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। घटना कृष्णा कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि युवक अपने उधार पैसों को वापस लेने कर्जदार के पास पहुंचा था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्साए कर्जदार और उसके साथियों ने युवक पर हमला कर दिया। वही घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने हाथियों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी राजगढ़ का रहने वाला है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिछले दिनों डकैती की योजना बनाते पकड़ाए बदमाशों से हथियार तस्करी करने वाले गिरोह की सूचना मिली थी। शातिर आरोपी कपड़े के कारोबार की आड़ में अवैध हथियार बेचने का काम करता है। जगदलपुर शहर के मारिंगा में छठी के भोज में शामिल 45 लोग बीमार हो गए। 2 दिन में उल्टी दस्त के करीब 14 लोगों को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि गांव में निमंत्रण के दौरान सभी लोग पहुंचे थे, जहां मशरूम की सब्जी बनी थी, जिसे खाने के बाद सभी बीमार हुए। धमतरी में खनिज विभाग की टीम ने रेत का अवैध उत्खनन करने पर कार्रवाई की। खनिज विभाग ने मौके से एक चैन माउंटेन मशीन और 18 हाईवा वाहन को जब्त किया। वहीं इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जांजगीर चांपा के मिरौनी गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो वाहन अचानक पलट गया। हादसे में 2 शख्स घायल हुए। दोनों घायलों को रायगढ़ रेफर किया गया। हादसे की सूचना के बाद 108 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को डबरा अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने पर दोनों को रायगढ़ रेफर किया गया। कोरबा के एसएसएल के दीपका कोयला खदान की एक ड्रिल मशीन में अचानक आग लग गई। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक ऑयल लीक होने की वजह से आग लगी। 16 करोड़ के इस मशीन का उपयोग खदान में ब्लास्टिंग के लिए ड्रिल करने के लिए किया जा रहा था। धमतरी में 2 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। झारखंड के रांची निवासी एक युवक ने धमतरी के विजय देवांगन फर्म से अल्कोहल प्रोडक्ट वितरण पर धोखाधड़ी की। वहीं मामले की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। राज्य में शासकीय शराब दुकान से निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में उपभोक्ता को शराब बिक्री करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 48 क्वार्टर देशी शराब की बोतल बरामद की गई। पुलिस ने सेल्समैन के साथ शराब खरीदी करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया। सरगुजा जिले की बस स्टैंड पुलिस ने 150 से ज्यादा नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। दरअसल नशे के खिलाफ अभियान चला रही सरगुजा पुलिस मादक पदार्थों की बिक्री पर लगातार कार्रवाई कर रही है।
पुलिस ने 1.5 लाख के गांजे के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। जगदलपुर के बोधघाट थाना क्षेत्र में एक आरोपी ने चाकू की नोक पर महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने पहले महिला के पति से दोस्ती की, उसके बाद मौका देख महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में नगर निगम की टीम ने 2 संस्थानों पर 25-25 हजार रुपए और एक संस्थान पर 10,000 का जुर्माना लगाया। साथ ही दुकान संचालकों को हिदायत भी दी गई कि वो प्रतिबंध प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जांजगीर के चापा रेलवे स्टेशन में बाइक बेचने की फिराक में घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 9 बाइक जब्त की। चोरी की गई बाइक को ग्राम परसा भाटा उर्गा निवासी अमित सारथी के पास बेची गई और कुछ बाइक उसने अपने घर में छिपा कर रखी थी। बालोद वन परिक्षेत्र में हाथियों के पहुंचने के बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया। 23 से 24 हाथी धर्मपुरी और नर्रा इलाके में विचरण कर रहे हैं। हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने धर्मपुरा, नर्रा सहित कुल 11 गांव के ग्रामीणों को अलर्ट किया। फिलहाल वन विभाग हाथियों के दल के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। बिलाईगढ़ के ओड काकन गांव में डायरिया फैल गया। अस्पताल में उल्टी दस्त से पीड़ित 37 मरीजों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर AP महेश्वर अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हाल उन्होंने जाना। बता दें, गांव में शादी समारोह के दौरान खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाटापारा के लालपुर में शमशान घाट जाने वाले रास्ते पर दबंगों के अवैध कब्जे से ग्रामीण परेशान है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अधिकारी रास्ते से अवैध कब्जा नहीं हटा रहे। दबंगों के कारण गांव में किसी की मृत्यु हो जाने पर रास्ते की बजाय खेत से शव लेकर जाना पड़ता है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने सभी उच्च अधिकारियों से की, लेकिन नतीजा जस का तस बना हुआ है। बलरामपुर में शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही छात्र और उनके परिजन जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लगातार कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। ऐसे में उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। छात्रों की परेशानियों को देखते हुए कलेक्टर ने समाज प्रमुखों की बैठक बुलाई और कैसे जाति प्रमाण पत्र आसानी से बन सके, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की। बस्तर यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन कोर्स के फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इस बार भी कम अंक वाले छात्रों के लिए सरकारी कॉलेजों में दाखिला आसान नहीं होगा। निर्धारित सीटों से कहीं ज्यादा आवेदन आने के बाद कट ऑफ भी 80% के करीब जाने की उम्मीद है। सबसे बुरा हाल साइंस विषयों का है, जहां भरमार आवेदन मिले हैं। सुकमा में IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। 15 दिनों में तीसरी बार जाम लगने के बाद कलेक्टर और SP मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस, हाउसिंग विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार की मदद से सड़क की मरम्मत कराई गई और कुछ ही समय में जाम खुल पाया। महासमुंद जिले के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध अस्पताल में दवाओं की कमी हो गई। अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों के परिजनों को दवाओं के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार परेशान है। वहीं प्रभारी अस्पताल अधीक्षक पूरी दवा नहीं होने की बात स्वीकारते हुए अपनी मजबूरी बता रहे हैं। कोरबा के भिलाई बाजार के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में हैवी ब्लास्टिंग की वजह से छात्र डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर है। दरअसल स्कूल से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर SSCL गेवरा खदान है, जहां खनन के लिए SSCL कर्मचारी लगातार हैवी ब्लास्टिंग करते हैं, जिससे स्कूल में दरारें पड़ गई, प्लास्टर गिर रहा है। छात्रों को डर है कि कभी भी स्कूल में हादसा हो सकता है। पड़ोसी राज्य ओडिशा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। एहतियात के तौर पर अब रेलवे स्टेशन और ओडिशा के चेक पोस्ट पर फिर से कोविड की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के रिकॉर्ड रखने को भी कहा गया है। जबलपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जिला प्रशासन स्वास्थ्य महकमे के साथ मिलकर कोरोना से निपटने के लिए रणनीति बना रहा। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी का कहना है कि अस्पतालों में सभी तरह के इंतजाम करने के साथ दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। जगदलपुर में भारी बारिश के चलते फिर से यात्री विमान सेवाएं बस्तर में बाधित हुई। विजिबिलिटी नहीं मिलने की वजह से शुक्रवार को एलायंस एयर की फ्लाइट प्रभावित हुई। रायपुर से निकले विमान जगदलपुर लैंड न करके सीधे हैदराबाद पहुंच गए। इसकी वजह से ETC की तरफ से लैंडिंग क्लियरेंस नहीं मिलने को बताया गया। खरगोन शहर में आधे घंटे की बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। बारिश के दौरान सराफा बाजार में बारिश का पानी घुस गया। पानी के बीच लोगों को निकलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं आवाजाही भी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है।